स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब न्यूज ब्लास्ट की खबरों का रुख करेंगे। तो 2 दिवसीय असम दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज और कल असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 47,800 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोकराझार में 4,570 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। शाम 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। कल सुबह करीब 10:45 पर सिलचर में भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 23,550 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। 3 नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। विश्वनाथ और जोरहाट जिले में रखी जाएगी क्रूज टर्मिनलों की आधारशिला। तो आज और कल 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर, और जब प्रधानमंत्री असम दौरे पर तो फिर विकास की गंगा असम वासियों के लिए बहती हुई दिखाई देगी। 47,800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। कोकराझार में 4,570 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। शाम 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। फिर कल सुबह 10:45 पर सिलचर में भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। करीब 23,550 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। 3 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वनाथ और जोरहाट जिले में रखी जाएगी क्रूज टर्मिनलों की आधारशिला। तो विश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद स्पीकर बिरला ने व्यक्त की भावनाएं। कल लोकसभा में संबोधित किया स्पीकर बिरला ने। पीएम मोदी ने बिरला की तारीफ करते हुए एक्स पर संबोधन का लिंक पोस्ट किया। कहा, जिस प्रकार संसदीय परंपराओं और संविधान के प्रति समर्पित होकर सदन का संचालन करते आए हैं, वह हर किसी को प्रेरित करने वाला। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद उन्होंने जिस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उसे हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। पीएम के पोस्ट पर स्पीकर ओम बिरला ने आभार व्यक्त किया। संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा सदैव प्रेरणादायक है। विधायी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरक है। आपका सहृदय आभार। ये बात कही है क्योंकि ओम बिरला और वापस पुनः जब कल उन्होंने तमाम जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान की चीजें हुई थी, खारिज अब हो गया, लेकिन जब पहली बार कल कार्रवाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि सदन नियम और परंपराओं से चलेगा। तो कल लोकसभा में संबोधित किया बिरला ने। पीएम मोदी ने बिरला की तारीफ की। एक्स पर संबोधन का लिंक पोस्ट किया। कहा कि जिस प्रकार संसदीय परंपराओं और संविधान के प्रति आपसे समर्पित होकर सदन का संचालन करते आए हैं, वे हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद उन्होंने जिस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उसे हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। पीएम के पोस्ट पर स्पीकर ओम बिरला ने आभार व्यक्त किया है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा सदैव प्रेरणादायक है। विधायी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपका मार्गदर्शन प्रेरक है। आपका सहृदय आभार। और युद्ध ने खट्टे किए अंगूर। मुंबई से विदेश भेजे गए फल सब्जियों के कंटेनर वापस लौट गए। नासिक से भेजे गए अंगूर और केले के कई कंटेनर पोर्ट पर फंस गए। शिपिंग कंपनियों के वॉर रिस्क, सरचार्ज, एक्सपोर्ट रुकने से नुकसान। युद्ध से किसानों और एक्सपोर्टरों को भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीते 12 दिनों से युद्ध जैसे हालात के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा। 350 कंटेनर जिनमें जल्द खराब होने वाले फल सब्जियां थी, अलग अलग पोर्ट पर फंसे अंगूर के हर कंटेनर पर लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। अंगूर के साथ साथ केले का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब केले की एक्सपोर्ट रेट 21 रुपए प्रति किलो से घटकर 13 रुपए प्रति किलो हो गई। तो अब चौतरफा असर इस अमेरिका इजराइल ईरान जंग का दिखाई देने लगा है। इतना ही नहीं, अब इसका असर होने लगा है फल सब्जियों को लेकर के भी। अब फल सब्जियों के कंटेनर जो वापस लौटे हैं, मुंबई से जो विदेश भेजे गए थे, नासिक से भेजे गए अंगूर और केले के कई कंटेनर पोर्ट पर फंस गए। शिपिंग कंपनियों के वॉर रिस्क, सरचार्ज, एक्सपोर्ट रुकने से नुकसान। युद्ध से किसानों और एक्सपोर्टरों का भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीते 12 दिनों से युद्ध जैसे हालात के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा हुआ। 350 कंटेनर जिनमें जल्द खराब होने वाले फल सब्जियां थी, अलग अलग पोर्ट पर फंसे हैं। अंगूर की हर कंटेनर पर लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अंगूर के साथ साथ केले का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केले की एक्सपोर्ट रेट 21 रुपए प्रति किलो से घटकर 13 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। और क्या सलमान खान के फार्म हाउस में छिपे थे सुबोध अग्रवाल? बड़ा प्रश्न है। एसीबी को सुबोध के अभिनेता सलमान के फार्म हाउस पर छिपे होने की सूचना मिली थी।
इस पर एसीबी मुंबई पुलिस को लेकर सलमान के पनेवल स्थित फार्म हाउस पर पहुंच गई। हालांकि सुबोध अग्रवाल वहां पर नहीं मिले। जांच टीम को अब पड़ताल हो रही है कि क्या सुबोध यहां आए थे या नहीं। एसीबी ने इस एक्शन को सीक्रेट रखा। कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर के स्कूल के छात्र रह चुके हैं सलमान और सुबोध। 17 फरवरी से सुबोध अग्रवाल को एसीबी की तलाश थी। एसीबी ने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदारों पर निगरानी बढ़ा दी थी और सर्चिंग की गई। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों ने छापे मारे, रिश्तेदारों को अधिक निगरानी के दायरे में रखा। सवाल जवाब भी हुए, लेकिन अब सवाल क्या सलमान खान के फार्म हाउस में छिपे थे सुबोध अग्रवाल, क्योंकि उनकी तलाश फरवरी माह से लगातार कर रही है। एसीबी को सुबोध के अभिनेता सलमान के फार्म हाउस में छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर एसीबी मुंबई पुलिस को लेकर सलमान के पनेवल स्थित फार्म हाउस पर पहुंच गई। हालांकि सुबोध अग्रवाल वहां पर नहीं मिले। जांच टीम को अब पड़ताल हो रही है कि सुबोध वहां पहुंचे भी थे या नहीं। एसीबी ने इस एक्शन को पूरी तरह सीक्रेट रखा। कोई अधिकारी बात करने को भी इस पर तैयार नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार ग्वालियर की स्कूल के छात्र रह चुके हैं सलमान और सुबोध। 17 फरवरी से सुबोध अग्रवाल को तलाश रही एसीबी। एसीबी ने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदारों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। न्यूज़ प्लस की खबरों का तो गैस नहीं, इंडक्शन ही सही। सिलेंडर संकट के चलते एक तरफा बड़ा इंडक्शन ट्रेंड। एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे हो रहे हैं बाजार और रसोई में हिट। ऐसे में बाजार में एकाएक बढ़ी है इंडक्शन चूल्हों की डिमांड। भारी डिमांड के चलते अब बाजार में इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है, जिससे उसकी शॉर्टेज हो चुकी है। पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद डिमांड अनुसार बाजार में नहीं आ रहे हैं इंडक्शन चूल्हे। वहीं शॉर्टेज के चलते इंडक्शन चूल्हे की रेट अब मुंह मांगी होने लगी है। होटल और बड़े कार्यालयों में कार्यक्रमों में भी काम आने वाला जो 3300 केवी का चूल्हा बाजार में उपलब्ध नहीं है। पहले 1.84 लाख इंडक्शन बिकते, तो वहीं कल एक दिन में 1.34 लाख अर्थात 1,34,000 इंडक्शन बिके हैं। ग्रामीण और मध्यम परिवारों की रसोई में फिर से सिगड़ी और मिट्टी के चूल्हों ने जगह बनाई है और इसकी वजह है भविष्य को लेकर के उत्पन्न हुआ संकट, जिसके चलते अब इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है। और इंडक्शन की डिमांड बढ़ने से जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बेचती हैं इंडक्शन, उनके पास 100 में से कहा जा रहा है कि 80 ऐसी हैं जिनके पास अब इंडक्शन की उपलब्धता नहीं है। एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे हो रहे हैं रसोई में हिट। ऐसे में बाजार में एकाएक बढ़ी है इंडक्शन चूल्हों की डिमांड। भारी डिमांड के चलते अब बाजार में इंडक्शन चूल्हों की शॉर्टेज हो गई है। पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद डिमांड अनुसार बाजार में नहीं आ रहे इंडक्शन चूल्हे। वहीं शॉर्टेज के चलते इंडक्शन चूल्हे की रेट भी मुंह मांगी होने लगी है। होटल और बड़े कार्यक्रमों में काम आते हैं। 3300 केवी का चूल्हा बाजार में उपलब्ध नहीं है। पहले 1,80,000 इंडक्शन बिकते, तो कल एक दिन में 1,34,000 इंडक्शन बिके हैं। ग्रामीण और मध्यम परिवारों की रसोई में फिर से सिगड़ी और मिट्टी के चूल्हों ने जगह बना ली है। चलिए फिर न्यूज़ प्लस की खबरों का रुख करते हैं। तो मार्च में ही मई जैसा एहसास। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर। देश के कई हिस्सों में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के कई इलाकों में हीटवेव चली है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का असर महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कई हिस्सों में, पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तापमान सामान्य से ज्यादा है। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरों में भीषण गर्मी का असर साफ है। अधिकतम 7.2 डिग्री और 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। और गर्मी का मौसम अब लोगों को झुलसा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वेयरहाउस व्यवसाय में जयपुर की छलांग। जयपुर में 2025 के दौरान 13 लाख वर्ग फीट वेयरहाउस स्पेस किराए पर भी ली या खरीदी। 2024 के मुकाबले में यह आंकड़ा 24% ज्यादा। देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंचा जयपुर। जयपुर ने नागपुर, इंदौर, लुधियाना जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया। देश दुनिया के प्रमुख फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड जयपुर में खोल रहे हैं आउटलेट। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी जयपुर में वेयरहाउस स्पेस ले रही है लीज पर। जयपुर में कम लागत के कारण वेयरहाउसिंग बाजार विकसित हो रहा है और
वेयरहाउस व्यवसाय में जयपुर की छलांग, क्योंकि बता दें कि 2025 के दौरान 13 लाख वर्ग फीट वेयरहाउस स्पेस किराए पर ली या खरीदी। 2024 के मुकाबले में यह आंकड़ा 24% ज्यादा। देश के प्रमुख टियर 2 शहरों में 30 नंबर पर पहुंचा जयपुर ने नागौर, इंदौर, लुधियाना जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। देश दुनिया के प्रमुख फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड जयपुर में खोल रहे हैं आउटलेट। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी जयपुर में वेयरहाउस स्पेस ले रही है लीज पर। जयपुर में कम लागत के कारण वेयरहाउसिंग बाजार विकसित हो रहा है। और चेटीचंड पखवाड़ा आज से सिंधी समाज के सबसे बड़े उत्सव का शुभारंभ लाल जा लाडा प्रतियोगिता से 15 मार्च को लगेगा। विराट सिंधु मेला चेटीचंड का मुख्य उत्सव होगा 20 मार्च को। सिंधी संगीत, पारंपरिक वेशभूषा सहित साहित्य, धार्मिक मान्यता की झलक देखने को मिलेगी। भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। चैत्र शुक्ल द्वितीया को भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है चेटीचंड के रूप में। और आज से पखवाड़े की शुरुआत होते हुए अब सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिलेंगे। सिंधी समाज के सबसे बड़े उत्सव का शुभारंभ लाल जा लाडा प्रतियोगिता से 15 मार्च को लगेगा। विराट सिंधु मेला चेटीचंड का मुख्य उत्सव होगा 20 मार्च को। सिंधी संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, साहित्य, धार्मिक मान्यता की झलक दिखाई देगी। भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। चैत्र शुक्ल द्वितीया को भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। खाने में एआई कीड़े, राजस्थान के 36 जवान ट्रेनिंग से आउट। ग्वालियर के तिघरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जवान ले रहे प्रशिक्षण। कुछ जवानों ने एआई से फर्जी फोटो बनाई। जांच के बाद 36 जवानों को ट्रेनिंग से बाहर करने का निर्णय लिया। राजस्थान पुलिस के 800 से अधिक जवान तिघरा में ट्रेनिंग ले रहे। कुछ जवान छाछ, कैर सांगरी और बेसन गट्टा की सब्जी नहीं मिलने से नाराज थे। उन्होंने एआई से खाने में कीड़े, प्रशिक्षण में प्रदर्शन की फर्जी फोटो बनाकर राजस्थान डीजीपी को भेजी। शिकायत के बाद टेलीकॉम डायरेक्टर दौलतराम अटल पहुंचे तिघरा। हालांकि सामने आया कि ट्रेनिंग सेंटर पर भोजन की कोई समस्या नहीं थी। अब मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एआई का इस्तेमाल और एआई के दुरुपयोग पर बात होती है। अब ये मामला चर्चा में आ गया है क्योंकि एआई से फोटो एडिट की गई, बल्कि कीड़े भी खाने में उत्पन्न कर दिए, जो कि वाकई असल में थे नहीं। राजस्थान के 36 जवान ट्रेनिंग से आउट हो गए। ग्वालियर के तिघरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जवान प्रशिक्षण ले रहे थे। कुछ जवानों ने एआई से फर्जी फोटो बना दी। जांच के बाद 36 जवानों को ट्रेनिंग से बाहर करने का निर्णय हुआ। राजस्थान पुलिस के 800 से अधिक जवान तिघरा में ट्रेनिंग ले रहे। कुछ जवान छाछ, कैर सांगरी और बेसन गट्टा की सब्जी नहीं मिलने की वजह से नाराज थे। उन्होंने एआई से खाने में कीड़े, प्रशिक्षण में प्रदर्शन की फर्जी फोटो बनाकर राजस्थान डीजीपी को भेज दी। शिकायत के बाद टेलीकॉम डायरेक्टर दौलतराम अटल तिघरा पहुंचे। हालांकि सामने आया कि ट्रेनिंग सेंटर पर भोजन की समस्या नहीं थी। अब मामले की जांच की जा रही है। मलूधा में तेज गर्मी के बीच छाए राहत के बादल। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद मौसम बदला है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में बादल छाए हैं। कई जिलों में गर्मी से मिली आंशिक राहत। अगले 10 से 12 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। ऐसे में अगले 2 हफ्ते गर्मी सामान्य रहने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश के आसार हैं। 14 मार्च को 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बीते दिन कोटा में सबसे ज्यादा 38.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर में तापमान 41 से गिरकर 39.4 डिग्री पर पहुंच गया है। तो बता दें कि मलूधा में तेज गर्मी के बीच राहत के बादल छाए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में बादल छाए हैं। कई जिलों में गर्मी से राहत मिली है। अगले 10 से 12 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। ऐसे में अगले 2 हफ्ता सामान्य गर्मी रहने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी के आसार हैं। 14 मार्च को 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बीते दिन कोटा में सबसे ज्यादा 38.4 डिग्री तापमान दर्ज। बाड़मेर में तापमान 41 से गिरकर 39.4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। और मलूधा में तेज गर्मी के बीच अब राहत, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। माना जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी और बारिश का दौर चलेगा, जिसके चलते तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा और कुछ राहत आंशिक मिलेगी गर्मी से। हालांकि मार्च के शुरुआती दिनों में ही और एक सप्ताह बीतने के बाद 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचा, जो रिकॉर्ड कामयाब करते हुए दिखाई दिया। सामान्यतः ऐसी गर्मी पीक सीजन अप्रैल माह, जून माह, मई माह में दिखाई देती है। इस बार मार्च में ही
मई जैसी गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन ये राहत भरी खबर है मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक, क्योंकि 10 से 12 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे, जिसके असर से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। अगले 2 हफ्ता गर्मी सामान्य रहने की बात सामने आ रही है और मौसम विभाग पहले ही मान रहा था कि 14 मार्च के बाद मौसम बदलते हुए दिखाई देगा। गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि तेज गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।